स्टूडेंट्स, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में हम देखते हैं कि कार्बन जो होता है, कार्बन एक ऐसा एटम है जो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। मतलब इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। तो इसलिए क्यों पाए जाते हैं वो हम पता करेंगे, क्योंकि कार्बन में कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिनकी वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, या फिर हम इसको कह सकते हैं, एक सिंपल वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ की प्रॉपर्टीज, सब प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन है जिनकी वजह से इट कैन मेक अ नंबर ऑफ कंपाउंड, यानी कि कई सारे कंपाउंड से बना सकता है। तो वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है वो हम अभी स्टडी करेंगे। देखिए, कार्बन की 7 प्रॉपर्टीज हैं और हम वन बाय वन सभी पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है। पहले देखिए, जो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। आपने पढ़ा है एटॉमिक नंबर्स के बारे में अपनी क्लास 9th में। तो एटॉमिक नंबर या तो आपको याद होगा या फिर अभी आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो कार्बन का जो नंबर आया वो कौन से नंबर पे आया? 6 नंबर पे आया कार्बन। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6। ओके स्टूडेंट्स, और इसका जो सिंबल है, कार्बन का जो सिंबल है वो होता है C। इतना आपको मालूम है, ये थोड़ा सा जनरल सी प्रॉपर्टी है इसकी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही हो जाएगी कि द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड सिंबल ऑफ कार्बन इज C। कैपिटल C से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6, इसके बेस पे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। तो जो कार्बन होता है उसका नंबर 6 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। जो फर्स्ट शेल होता है एटम का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो रिमेनिंग है वो कितने हो गए? 6 है टोटल, तो बच के इसके पास 4। तो 2 एंड 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और अगर हम थोड़ा इसका नेक्स्ट लेवल देखें तो 1s2, 2s2 और 2p2, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे किस तरीके से s और p ब्लॉक में इनको प्लेस किया जाता है। तो वो सब आप आगे स्टडी करेंगे, उसके लिए आपको पूरी टेबल लर्न करनी होती है। तो अभी आप इसको ये 2 चीज़ें याद रखिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 एंड 4, और एक्सप्लेन फॉर्म में होता है 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट फिर देखते हैं, 2 प्रॉपर्टी आपको याद होगी, 2 करके हम प्रॉपर्टीज कर लेंगे सभी। दूसरा फिर देखिए, जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन होती है, यानी कि कोई भी जो एलिमेंट होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड होती है वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 वैलेंसी होती है, और 4 वैलेंसी होने की वजह से ही ये एक स्पेशल एटम बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि अगर इसको अपने लास्ट शेल के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो ये अपने में से 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तभी अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेगा, और इस कंडीशन में आउटर मोस्ट शेल को पूरा इम्पटी कर लेगा। तो दोनों ही कंडीशन में ये अपने आप को स्टेबल बना सकता है। बट इन दोनों कंडीशन की बजाय कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इन दोनों कंडीशन को छोड़कर कार्बन एक अलग कंडीशन अपनाता है। वो क्या होता है कि ये जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को ना तो गेन करता है ना लॉस करता है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। जिस भी दूसरे एटम के साथ ही कंबाइन होता है, एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, तो उनके साथ इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने की बजाय सिर्फ
शेयर कर लेता है, यानी कि खुद भी अपने इलेक्ट्रॉन यूज करता है और दूसरे को भी इलेक्ट्रॉन यूज करने के लिए प्रोवाइड कराता है। उसको हमेशा के लिए ना तो लॉस कर रहा है, ना उससे हमेशा के लिए गेन कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि शेयरिंग करना। और शेयर करने से जो बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जब कोई दो एटम इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं तब उनके बीच जो बॉन्ड बनता है उनको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और जो कंपाउंड बनते हैं इससे उसको हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। तो कार्बन जो होता है वो मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड ही बनाता है। ओके स्टूडेंट, तो अभी अपन आगे इसमें देखते हैं कि इसकी जो वैलेंसी 4 होती है, इसलिए जो कोवलेंट कंपाउंड है वो किस तरीके से बनाता है। कार्बन की 4 वैलेंसी है तो हम इसकी चारों तरफ 4 बॉन्ड शो कर देते हैं। तो अब देखिए जिन एलिमेंट की वैलेंसी 1 होती है तो वैसे एलिमेंट इसको कितने चाहिए जो इसको सिर्फ 1 वैलेंसी यानी कि जो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन करके उसको कितने चाहिए, चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन उसको जरूरत होती है। तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन होता है जिसकी वैलेंसी 1 होती है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 1 वैलेंसी की वजह से इसको हम बोलते हैं, हाइड्रोजन को बोलते हैं मोनोवैलेंट। हाइड्रोजन को हम बोलेंगे मोनोवैलेंट। तो अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से जो कंपाउंड बनते हैं उसको बोलते हैं हम कोवलेंट कंपाउंड। अगर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, कोवलेंट कंपाउंड बनाना चाहता है, तब उसे हाइड्रोजन के साथ जुड़ने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए। अगर ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि मोनोवैलेंट के साथ कंबाइन होता है, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है। मोनो का मीन्स क्या है, 1, वैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी हो, जिसकी वैलेंसी 1 हो, ऐसे एटम के साथ कार्बन को अगर कोवलेंट कंपाउंड बनाता है तो वो 4 मोनोवैलेंट कंपाउंड के साथ कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे तो यहाँ पर जो बॉन्ड है उसको हम सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि देखिए कार्बन के चारों तरफ आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो कर देते हैं। हाइड्रोजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन भी अपना फर्स्ट शेल यहाँ पर कंप्लीट कर सकता है। कैसे, ये अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का शेयर कर लेगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका फर्स्ट शेल कंप्लीट। ये वाला हाइड्रोजन भी अपना शेल कंप्लीट कर लेगा और दूसरा हाइड्रोजन है ये भी अपना शेल कंप्लीट कर लेगा और ये वाला भी कर लेगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। कार्बन भी क्या करेगा, सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, मतलब अपनी अपनी वैलेंसी जो है वो ये दोनों एलिमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे। इसके पास अब देखिए कि खुद के 4 इलेक्ट्रॉन तो थे ही और हाइड्रोजन के कितने और हो गए इसमें, 1 2 3 4। तो 4 हाइड्रोजन के 4 खुद के, टोटल कितने हो गए इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन। और जब किसी एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो अपने आप को स्टेबल बना लेता है, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, अब कंप्लीट हो जाएगी। अब मान लीजिए कि कार्बन नहीं चाहता कि वो सिंगल बॉन्ड के साथ कंबाइन हो, तो डबल बॉन्ड वाले एटम को हम बोलते हैं, जिसकी वैलेंसी 2 होती है उसको हम बोलते हैं डाईवैलेंट। बाईवैलेंट भी कह देते हैं, डाईवैलेंट। तो अगर मान लीजिए कार्बन को डबल बॉन्ड के साथ जुड़ना है, ये चाहता है कि दोनों साइड से डबल बॉन्ड हो। मान लीजिए ऑक्सीजन है तो इसको दोनों साइड क्या लगाने होंगे, 2 एटम लगाने होंगे जिनकी वैलेंसी क्या हो, 2 हो। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो 2 वैलेंसी इधर कंप्लीट हो गई। ये जो डबल बॉन्ड है यानी कि 2 वैलेंसी इधर और डबल बॉन्ड ही इधर, 2 वैलेंसी इधर, तो टोटल कितनी हो गई, 4 वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट हो गई। तो ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। इसकी वैलेंसी 2 है इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, डाईवैलेंट कह रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब यहाँ पर जब सिंगल बॉन्ड बनता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन रहा था तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे यहाँ पर, यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए एक बॉन्ड में। और जब डबल बॉन्ड बनता है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इधर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं।
खुद से 2-2 होंगे और आपस में मिलाकर देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है एक साथ। तो नेक्स्ट देखते हैं कि जिनकी वैलेंसी 3 होती है उनको हम क्या बोलते हैं, जिनकी वैलेंसी 3 है उन एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्राईवैलेंट। जिनकी वैलेंसी 3 है उसको हम कहते हैं ट्राईवैलेंट एलिमेंट। और ट्राई एलिमेंट का एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, यानी कि ये कितने बॉन्ड बनाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करवा सकता है। तो अपना जो कार्बन है उसकी 3 वैलेंसी तो एक एलिमेंट अकेला कंप्लीट कर रहा है यहाँ। अब इसकी टोटल वैलेंसी कितनी होती है, इसकी 4 वैलेंसी होती है, मतलब कार्बन के चारों तरफ अपने को 4 लाइंस 4 बॉन्ड शो करने हैं। नाइट्रोजन के पास 3 कंप्लीट हो गई तो एक और बच गई। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि एक वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये इनमें से कौन से एलिमेंट के साथ जुड़ना पसंद करेगा, मतलब मोनोवैलेंट के साथ कंबाइन होगा, डाईवैलेंट के साथ कंबाइन होगा, या फिर एक और ट्राईवैलेंट के साथ कंबाइन होगा। आई एम श्योर आपने मोनोवैलेंट ही सोचा होगा, दैट इज यहाँ पर है हाइड्रोजन। अपने पास ऑप्शन में ये 3 है तो यहाँ से हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन होगा, क्योंकि एक ही वैलेंसी कंप्लीट करनी है इसको, तो वो एक वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट करवाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक और ऑप्शन भी हो सकता है कि कार्बन है वो एक साइड डबल बॉन्ड से कंबाइन हो जाए और 2 साइड और बच जाएंगी, फिर इसकी अलग अलग भी ये एक एक बॉन्ड बना सकता है, यानी कि 2 साइड हाइड्रोजन से कंप्लीट कर ले और एक साइड है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कर ले। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ अपनी बुक में इतना ही गिवन है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, और जिसकी वैलेंसी 4 होती है उन एलिमेंट को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट। 1 होती है उसको हम कहते हैं मोनोवैलेंट, 2 होती है उसको बोलते हैं डाईवैलेंट, जिसकी वैलेंसी 3 होती है उसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट, और जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट। और कार्बन की जो प्रॉपर्टी है तो वो कौन सी हो गई, टेट्रावैलेंसी हो गई। और अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है उसको हम बोलेंगे मोनोवैलेंट के साथ भी कंबाइन हो सकता है, ये डाईवैलेंट के साथ भी अपने बॉन्ड बना सकता है, ये ट्राईवैलेंट के साथ भी अपने बॉन्ड बना सकता है, और साथ साथ मतलब दोनों के साथ भी अपने बॉन्ड बना सकता है, डाईवैलेंट से भी और मोनोवैलेंट से भी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर है। इसमें आपको बस सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि कार्बन कैन मेक bond with monovalent, divalent or trivalent because carbon is tetravalent. It wants to complete its valency to become stable. Okay students, next property देखते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री ऑफ कार्बन इज टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होता है, और इस स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, व्हाट इज टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर। देखिए टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर है वो 4 ट्राइंगल से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। इसमें 4 ट्राइंगल होते हैं, जिसमें से एक ट्राइंगल बेस में होता है और बाकी के 3 ट्राइंगल्स जो होते हैं वो एक अपेक्स पर आपस में कंबाइन होते हैं। देखिए यहाँ पर 3 ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल इस साइड हो गया, एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, और एक ट्राइंगल इसके पीछे की साइड हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल तो ये पीछे वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल इधर से हो जाएगा, ये भी एक ट्राइंगल है, इसको हम थोड़ा प्रॉपर्ली बना लेते हैं, ये एक ट्राइंगल हो जाएगा, इस साइड से एक ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल ये मेरे फेस के सामने है, मतलब ये वाला ट्राइंगल। तो इस तरीके से ऐसी शेप, द क्लोज शेप ऑफ 4 ट्राइंगल in which one triangle is present on the base and 3 triangle has common apex, जहाँ पर 3 triangle आपस में combine हो रहे हैं, एक corner पर intersect कर रहे हैं तीनों triangle के corners। तो जो शेप बनी है इसमें उस शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रन, और कार्बन जो होता है वो यहाँ मिड पॉइंट पर प्रेजेंट होता है। सो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर। कार्बन जो होता है इसकी स्ट्रक्चर हो गई। दूसरा हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, बॉन्ड एंगल। कार्बन जो होता है वो हाइड्रोकार्बन में जैसे बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड एंगल हम किसे कहेंगे कि जो एडजेसेंट बॉन्ड होते हैं, एडजेसेंट बॉन्ड होते हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा होता है, मतलब जो
एक के बाद जो नेक्स्ट बॉन्ड है कार्बन का, उन बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा उस एंगल की वैल्यू अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वो होती है 109 डिग्री 28 मिनट। इस कोमा को हम बोलते हैं मिनट। बॉन्ड एंगल क्या है कि कार्बन के एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में बने हुए एंगल को, द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड ऑफ ए कार्बन इज नॉन एज बॉन्ड एंगल। इसके एक के बाद जो दूसरा बॉन्ड है, इन बॉन्ड के बीच में जो एंगल बना हुआ है इस एंगल को ही हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो कार्बन का हाइड्रोकार्बन में जो बॉन्ड एंगल होता है CH4, जैसे हम माने यहाँ सब तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसकी वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट होती है। और इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो वो टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होती है। टेट्राहेड्रन का मीन्स क्या है, टेट्रा वर्ड 4 से रिलेटेड है, तो ऐसी क्लोज शेप जो 4 ट्राइंगल से बनी हुई है, 4 ट्राइंगल से बनी हुई है, जिसमें से एक ट्राइंगल तो बेस में होती है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एक तो इसमें बेस पर है और बाकी के 3 ट्राइंगल हैं जो इसमें एक जगह पर, एक कॉर्नर पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिनकी एक कॉमन अपेक्स होती है, उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रन। और बॉन्ड एंगल है वो क्या है कि कार्बन के एडजेसेंट एंगल्स के बीच में जो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल है उस एंगल को हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टी है, वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होती है कि कार्बन क्या चाहता है, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करना, इसलिए जो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता चला जाता है और एक लॉन्ग चेन बना सकता है। मतलब अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कार्बन कार्बन के साथ कंबाइन होता है, यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सेल्फ लिंकिंग property of carbon to combine with another carbon and to make a long chain is known as catenation। कार्बन की कार्बन के साथ जुड़ने की प्रॉपर्टी जिससे वो एक लॉन्ग चेन बना सकता है, उसको हम बोलते हैं कैटेनेशन। अब ये जो कार्बन है ये एक सिंपल स्ट्रक्चर, यानी कि जहां पर कोई ब्रांच नहीं होती उसको हम कहते हैं अनब्रांच स्ट्रक्चर बना सकता है। अब इसमें ये अलग अलग हो सकता है कि अनब्रांच भी हो सकती है, दूसरा कार्बन से कुछ ब्रांच भी निकल सकती है, ये ब्रांच बना करके भी अपनी कंप्लीट स्ट्रक्चर बना सकता है। मतलब इस साइड आप देख सकते हैं इस कार्बन से 2 ब्रांच निकली हुई है और उन ब्रांच पर भी कार्बन प्रेजेंट है, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर भी हो सकती है। कार्बन ब्रांच के अलावा एक रिंग शेप भी बना सकता है, मतलब एक क्लोज शेप भी बना सकता है, जैसे हेक्सागन स्ट्रक्चर भी बना सकता है कार्बन, कार्बन के साथ कंबाइन होकर, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और ये मतलब इस तरीके से ये जुड़ता किसके साथ है, कार्बन के साथ जुड़ रहा है यहाँ, और उस प्रॉपर्टी को हम बोल रहे हैं कैटेनेशन, और एक लॉन्ग चेन बना रहा है। ये चेन ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है, साइक्लिक भी हो सकती है और असाइक्लिक भी हो सकती है। इसको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि साइक्लिक असाइक्लिक क्या होता है। तो अभी आपको ये देखना है कि कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू मेक लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटेनेशन एंड इट मे बी ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, साइक्लिक, असाइक्लिक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कार्बन होता है वो बॉन्ड बनाता है। आपने देखा कि जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बनते हैं। तो ये जो बॉन्ड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ करके या फिर दूसरे कार्बन से जुड़ने में ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। ओके, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। जब डबल बॉन्ड बनाता है तो इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे दोनों कार्बन के। जब ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कैन मेक सिंगल बॉन्ड, कार्बन कैन मेक डबल बॉन्ड, कार्बन कैन मेक ट्रिपल बॉन्ड। और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं एल्केन। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एल्केन हो सकता है, होता है, और ये एल्कीन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं एल्काइन। बस एक इसमें A, इसमें E और इसमें Y का डिफरेंस होता है।
और इधर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि कार्बन कैन मेक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विद अनदर कार्बन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सेवेंथ प्रॉपर्टी कि जो कार्बन है ये दूसरे एटम के साथ भी कंबाइन हो जाता है, दूसरे एलिमेंट के साथ भी कंबाइन हो जाता है। अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाता है तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके स्टूडेंट्स, कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन के साथ मोस्टली कंपाउंड इसके पाए जाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन को क्या करना होता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना होता है और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करता है, अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेता है। इसको भी अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है और ये भी स्टेबल हो जाता है। वहीं कार्बन को क्या चाहिए कि कार्बन होता है वो इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये भी एक एक करके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और ये भी स्टेबल हो जाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं और हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इन कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ये दोनों एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ताकि इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए और ये एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल बना सकें। तो इसके लिए इसमें क्या पाई जाती है, हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रॉपर्टी पाई जाती है।